सुखी परिवार। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपने आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा तो उसे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख शांति है, तुम्हारे पास पैसा भी है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नी ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाने के लिए बैठे, दाल में आधा से ज्यादा नमक था, पर सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया? तो उनकी मां ने कहा, हाँ। बेटा ने सोचा, जब पिताजी ने नहीं कुछ कहा और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों ना खाएं? धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर बैठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगे तो सोचे, सब लोग बिना कुछ कहे ही खा गए तो हम क्यों नहीं खा सकते? इस तरह व्यापारी और उसके पूरे परिवार में बिना लड़ाई झगड़े के आधा नमक वाली दाल खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कराया था। अगर हम सब अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। सुखी परिवार वह होता है जिसमें शांति से आप रह सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुन सकते हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए विचार कर सकते हैं। यह सुखी परिवार नहीं होता है। आपके पास धन तो बहुत है, मगर आपके पास बात करने का भी समय नहीं है। आप एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं। किसी की समस्या को सुनने की भी समय नहीं है। इसलिए अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।